जय हिंद प्यारे साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। साथियों, दो लाइनें आप सभी के लिए। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। आप लोगों को आसमान को तोलना है तो उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप कठिन परिश्रम करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा को। ठीक है, फर्स्ट क्लास थी हमारी हिंदी साहित्य की। सेकंड क्लास में साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का विभाजन। ठीक है, हिंदी साहित्य का विभाजन किसके अनुसार किया गया है? तो ये किया गया है रामचंद्र जी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। हिंदी साहित्य का विभाजन कितने कालों में किया गया है? तो 4 कालों में किया गया है। एक है आपका आदिकाल, एक है पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्तिकाल भी कहते हैं, और एक है आपका उत्तर मध्यकाल जिसको हम रीतिकाल भी कहते हैं, और एक है आपका आधुनिक काल जिसको हम गद्य काल भी कहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य का विभाजन बहुत से लेखकों ने किया है। ठीक है, पर सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ जिसे माना गया है वो है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार दिया गया काल विभाजन। तो साथियों, रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन कितने भागों में दिया है? 4 भागों में दिया है। एक है आदिकाल, एक है पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्तिकाल भी कहते हैं, एक है आपका उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीतिकाल कहते हैं, एक है आपका आधुनिक काल जिसे हम गद्य काल कहते हैं। अच्छा, आप लोगों से इसमें क्या पूछेगा? तो वो पूछेगा इनकी सन, जो कि आपकी आदिकाल की सन है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। ठीक है, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल की जो सन है वो कितनी है? 1375 से 1700 ईस्वी तक ये चला था। उसके बाद उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीतिकाल कहते हैं वो कब से कब तक चला? तो ये चला आपका 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और फिर इसके बाद जो काल चला था वो था आधुनिक काल, या जिसे हम गद्य काल भी कहते हैं। ये कब से कब तक चला था? तो 1900 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक चला था आपका आधुनिक काल। ठीक है, अब साथियों आदि काल के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि आदि काल को किस कवि ने क्या कहा था। तो देखो, आदि काल को आदिकाल किसने कहा? तो ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, फिर आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो ये कहा था डॉक्टर ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था। ये एक फ्रेंच विद्वान थे जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद साथियों आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? तो ये कहा था राहुल सांस्कृत्यायन ने। किसने कहा था? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था। फिर उसके बाद आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर इसके बाद साथियों आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? तो ये कहा था मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। ठीक है, फिर साथियों आदिकाल को बीज वपन किसने कहा? तो ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं आधुनिक काल विभाजन। अभी मैंने आपको बताया था कि आधुनिक काल विभाजन कब से कब तक चला। तो ये चला था मेरे प्यारे साथियों 1900 से 1984 के मध्य। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। इसका काल विभाजन किसने किया? तो इसका काल विभाजन किया डॉक्टर नागेंद्र जी ने। ठीक है, इसको हम डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन भी कहते हैं। कैसे किया इसका काल विभाजन, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने बताया पुनः जागरण काल जिसे हम भारतेंदु काल भी कहते हैं। ये आपका कब से कब तक चला? तो ये चला आपका 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य। ठीक है, फिर उसके बाद साथियों इन्होंने बताया
जागरण सुधार काल, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विवेदी काल भी कहते हैं, ये आपका कब तक चला? तो ये चला 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी के मध्य। ठीक है। फिर इसके बाद साथियों इन्होंने बताया छायावाद या छायावादोत्तर काल, जो कि आपका चला 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी के मध्य। ठीक है। फिर इसके बाद साथियों इन्होंने बताया प्रगतिवाद काल, या इसको हम प्रयोगवादी काल भी कहते हैं, ये आपका चला 1938 से 1953 के मध्य। ठीक है। फिर इसके बाद साथियों इन्होंने बताया नवलेखन काल, ये आपका कब से कब तक चला? तो ये चला 1953 से अब तक। ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। देखो जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ऐसे ही वो यहाँ से 5 से 8 क्वेश्चन नहीं दे देता। ठीक है। ये एरिया बड़ा है इसलिए वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसे बच्चे पढ़ने में कतराते हैं। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। अब साथियों हम देख लेते हैं आगे। तो देखो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रासो साहित्य, जो कि आपका आदिकाल के अंतर्गत आता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आदिकाल की सन कितनी थी? तो ये थी साथियों आपकी 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। ठीक है। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रासो साहित्य के बारे में, और रासो साहित्य में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ लेखकों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। तो आशा करता हूँ वो आपको याद हो गई होंगी। अगर नहीं की हैं तो उनको अच्छे से याद कर लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो अब साथियों हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल को। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल को, जो कि आपका 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य चला था। ठीक है। अब देखो भक्ति काल को किसने क्या कहा ये भी हम जान लेते हैं। तो देखो भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर ग्रियर्सन ने। किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा। और देखो भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? तो ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। देखो ये तो हो गई कि किसने क्या कहा। अब हम देख लेते हैं कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया या कितनी शाखाओं में बांटा गया। तो देखो भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया, एक है निर्गुण शाखा और एक है सगुण शाखा। निर्गुण शाखा वो है जिसमें लोग कम पढ़े लिखे होते थे या लिखना नहीं जानते थे। सगुण शाखा वो है जिसमें लोग लिखना जानते थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्गुण शाखा के बारे में। अब साथियों हम जान लेते हैं निर्गुण शाखा के बारे में। इसको साथियों हम निर्गुण शाखा भी कहते हैं और इसको हम ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं। इसके प्रतिनिधि कौन थे? तो इसके प्रतिनिधि थे कबीरदास। मतलब इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी कबीरदास ने। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। और साथियों इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी साथियों 1518 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में, जिसको हम संत कबीर नगर के नाम से भी जानते हैं। और साथियों इनके गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है। अब साथियों हम जान लेते हैं निर्गुण शाखा के दूसरे कवि के बारे में, जो थे रैदास जी। इनका जन्म कब हुआ? 1388 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुई? 1518 ईस्वी में। ठीक है। ये साथियों मीराबाई के गुरु थे। रैदास कौन थे? मीराबाई के गुरु थे। इसके बाद साथियों निर्गुण शाखा के एक कवि और हुए जिनका नाम था गुरु नानक जी। आप सब इनको जानते होंगे, ये सिख धर्म के संस्थापक कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद साथियों एक और निर्गुण शाखा के कवि थे जिनका नाम था दादू दयाल। अब साथियों हम जान लेते हैं कबीर जी के बारे में कुछ। तो देखो कबीर जी जो थे वो लिखना नहीं जानते थे। तो अब आप कहेंगे कि सर कबीर जी की तो एक रचना थी बीजक, जिसके 3 भाग थे, एक था साखी, एक था शब्द और एक था रमैनी। तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो साथियों वो लिखना नहीं जानते थे,
पर बोलना तो जानते थे। तो उनके एक शिष्य हुए जिनका नाम है धर्मदास। जिनका नाम क्या है? धर्मदास है, जिन्होंने 1464 में बीजक नाम से उनकी वाणी का संग्रह किया। क्या किया? उनकी वाणी का बीजक नाम से संग्रह किया, जिसके 3 भाग थे। कितने भाग थे? 3 भाग थे। एक था साखी, एक था शब्द और एक था रमैनी। साखी को राजस्थानी और खड़ी बोली में मतलब उसमें जो बोला था कबीर जी ने, वो किस में बोला था? राजस्थानी और खड़ी बोली में बोला था, है ना। और जो शब्द है उसमें क्या बोला था? उसमें बोला था ब्रजभाषा और पूर्वी हिंदी में, है ना। ऐसे ही रमैनी में ब्रजभाषा और पूर्वी हिंदी में बोला था। तो जो उनके धर्मदास शिष्य थे, उन्होंने उसको लिख दिया, है ना। जो लिखा उसी को हम बीजक कहते हैं। उसी के 3 भाग थे, एक था साकी, एक था शब्द, एक था रमैनी। अब आप लोगों का डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब साथियों एक क्वेश्चन बनता है कि कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी किसने कहा था? तो ये कहा था प्यारे साथियों श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था। और कबीर की भाषा को सदोकड़ी किसने कहा था? तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब आप लोगों को ये 2 चीजें याद रहेंगी कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो ये कहा श्याम सुंदर दास ने। और सदोकड़ी किसने कहा? तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। साथियों एक क्वेश्चन और बनता है कि कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? ठीक है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अच्छा, इनको ऐसे क्यों बोला जाता है? कोई कहता है इनको पंचमेल की खिचड़ी, कोई सदुकड़ी, कोई कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहता है। तो ऐसा क्यों कहता है? तो देखो, कभी तो ये राजस्थानी में बोलते थे, कभी ये खड़ी बोली में बोलते थे, कभी ये पूर्वी हिंदी में बोलते थे, और कभी ये ब्रज भाषा में बोलते थे, और ये तीखा भी बोलते थे। तो साथियों इसीलिए इन्हें पंचमेल की खिचड़ी भी कहा, सदुकड़ी भी कहा, और कबीर को वाणी का डिटेक्टर भी कहा। ठीक है, तो साथियों अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कबीर के बारे में। अब साथियों हम पढ़ लेते हैं गुरु नानक जी की रचनाओं के बारे में। गुरु नानक जी की रचनाएं थीं, एक थी जपू जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, असदी वार, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक थी नसीहतनामा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथियों सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? आदि ग्रंथ। क्या नाम है? आदि ग्रंथ नाम है उसका। और आदि ग्रंथ में संत रैदास जो थे या रविदास जो थे, उनके 40 पद शामिल हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि भक्ति काल के ऐसे कौन से कवि थे जिनके 40 पद आदि ग्रंथ में शामिल हैं, या ऐसे कौन से कवि थे जिनके पद आदि ग्रंथ में शामिल हैं? तो साथियों वो कौन से कवि थे? तो वो थे रैदास, जिनके 40 पद आदि ग्रंथ में शामिल हैं। ठीक है, तो देखो गुरु नानक की 3 रचनाएं हैं, एक है जपू जी, एक है असदी वार, और एक है नसीहतनामा। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब साथियों हम देख लेते हैं निर्गुण शाखा के अंतर्गत एक शाखा और हुई, जिसका नाम था प्रेम मार्गी या सूफी शाखा। इस सूफी शाखा का प्रचार प्रसार किसने किया? तो इस सूफी शाखा का प्रचार प्रसार किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है साथियों, इस शाखा की एक प्रसिद्ध बात है कि इसमें जितने भी लेखक थे वो कौन थे? मुस्लिम थे, बस एक को छोड़कर। उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखो इन लेखकों की रचना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। एक नाम हुआ असाइत, नाम के लेखक थे असाइत, जिनकी रचना थी हंसावली। क्या थी? हंसावली थी। एक लेखक हुए मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना कौन सी थी? चंद्रयान। ठीक है, इसे लोर कथा भी कहते हैं। इसकी एक उपलब्धि और है कि इसमें दोहा और चौपाइयों का यूज हुआ है। जो मुल्ला दाऊद ने अपनी रचना लिखी चंद्रायन, इसमें किसका प्रयोग हुआ है? इसमें दोहा और चौपाइयों का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
अब साथियों एक लेखक हुए कुतुम्बन, है ना, इनकी रचना कौन सी थी? तो इनकी रचना थी मृगावती। ऐसे ही साथियों एक फेमस कवि हुए या लेखक हुए, उनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं ये हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इस पद्मावत के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, ठीक है। उसमें कौन कौन हीरो थे? उसमें थे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, ठीक है। तो साथियों ये इम्पोर्टेंट है, ये सारी ही इम्पोर्टेंट है वैसे तो, पर ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब साथियों हम देख लेते हैं अगले लेखक को, जिनका नाम है मंजन। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी, उसका नाम क्या था? मधुमालती, ठीक है। इसके बाद साथियों एक और लेखक हुए जटमल। इनकी रचनाएं कौन सी थी? तो इनकी रचना थी प्रेम विलास प्रेमलता। क्या थी? प्रेम विलास प्रेमलता। ऐसे ही साथियों एक और कवि हुए नरपति व्यास। इनकी रचना कौन सी थी? इनकी रचना थी नल दमयंती, ठीक है। इनकी रचना कौन सी थी? नल दमयंती। साथियों इनको पंजाब का सूरदास भी कहा जाता है। इनको पंजाब का क्या कहा जाता है? सूरदास। और साथियों एक बात और जो मैंने अभी आपको बताई थी स्टार्टिंग में, कि इन मुस्लिम कवियों में एकमात्र ऐसे कवि थे जो हिंदू थे, ठीक है ना। जो सूफी शाखा थी उसमें एकमात्र कवि थे जो हिंदू थे, जिनका नाम था नरपति व्यास, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद साथियों एक कवि और हुए जिनका नाम है उस्मान। जिनकी रचना कौन सी थी? इनकी रचना थी चित्रावली, ठीक है। अब साथियों हम पढ़ लेते हैं सगुण शाखा के बारे में। तो देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब क्लास शुरू की थी कि सगुण शाखा में कौन से कवि आते हैं? जो लिखना जानते हैं। और निर्गुण शाखा के कौन से कवि होते हैं? जो बोलते थे, लिखना नहीं जानते थे, ठीक है। तो सगुण शाखा में कौन से कवि हैं? जो लिखना जानते थे। और सगुण शाखा में कुछ चीजें हैं जानने वाली, जैसे कि जो शिव की पूजा करते थे, जो कवि शिव की पूजा करते थे उनको क्या बोलते थे? नैनवार। और जो कवि विष्णु की पूजा करते थे उनको क्या बोलते हैं? अलवार बोलते हैं। तो देखो नैनवार संतों की संख्या कितनी है? 63। और अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। कितनी थी? 12 थी, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता था? नैनवार। और विष्णु की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता था? अलवार। अब साथियों हम सगुण शाखा के कवियों के बारे में जानते हैं और उनके दर्शन के बारे में जानते हैं। तो साथियों आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक दर्शन शास्त्र लिखा जिसका नाम क्या था? अद्वैतवाद। क्या नाम था? अद्वैतवाद। ऐसे ही रामानुजाचार्य जी ने एक दर्शन शास्त्र लिखा जिसका नाम क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद। क्या नाम था? विशिष्टाद्वैतवाद। ऐसे ही माधवाचार्य ने एक दर्शन शास्त्र दिया जिसका नाम क्या था? द्वैतवाद, ठीक है। ये सभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 से 8 क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो आपको ये सभी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही साथियों वल्लभाचार्य जी ने एक दर्शन शास्त्र लिखा जिसका नाम था शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। ऐसे ही निम्बकाचार्य जी ने एक दर्शन शास्त्र लिखा जिसका नाम था द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। और साथियों आपको एक बात और जान लेनी चाहिए कि अलवार और नैनवार संतों की भाषा क्या थी? तमिल थी। कौन सी भाषा थी? तमिल थी। ये सभी कहाँ से आते थे? दक्षिण भारत से आते थे, ठीक है। कहाँ से आते थे? दक्षिण भारत से आते थे, इसीलिए इनकी भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा थी, ठीक है। और साथियों अलवार संतों में एकमात्र महिला थी। अलवार मतलब विष्णु की जो पूजा करते थे, ठीक है। कौन सी महिला थी? इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था आंदाल, ठीक है। इनको गोदा भी कहते हैं और साथियों इनको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात तक सब क्लियर है। अब साथियों सगुण शाखा में भी
एक शाखा और हुई राम भक्ति शाखा। इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। इसके प्रतिनिधि कौन थे? तो साथियों इसके प्रतिनिधि मतलब शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी तुलसीदास जी ने। किसने शुरुआत की थी? तुलसीदास जी ने शुरुआत की थी। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था सोरों एटा में। ठीक है। और तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई? तो तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में वाराणसी के 80 घाट पर। ठीक है। और साथियों इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे नरहरिदास। ये सभी बातें आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब साथियों हम जान लेते हैं तुलसीदास के अन्य नाम जो कि और किसी ने इनको दिए थे। तो देखो इनको मानस का हंस बुलाया गया। ये किसने बुलाया इनको? तो ये बुलाया था अमृतलाल नागर ने। ठीक है। इनका नाम रखा था मानस का हंस। किसने रखा? अमृतलाल नागर जी ने। और साथियों इनका एक नाम और रखा था जातीय कवि। तो ये साथियों किसने रखा? ये रखा था रामविलास शर्मा जी ने। ठीक है। यहां तक साथियों सब कुछ आपको क्लियर होगा। अब साथियों हम पढ़ लेते हैं तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में। तुलसीदास जी के 5 छोटे और 7 बड़े प्रामाणिक ग्रंथ माने गए हैं। ठीक है। उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो देखो तुलसीदास जी की रचनाएं थी। एक थी वैराग्य संदीपनी, एक थी रामलला नेचू, और एक थी जानकी मंगल, और एक थी पार्वती मंगल, और एक थी बरवे रामायण। साथियों ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखो इन पांचों को मिलाकर इनको क्या कहा जाता है? पंचरत्न। क्या कहा जाता है इनको? पंचरत्न कहा जाता है इन पांचों रचनाओं को। ठीक है। अब साथियों हम और रचनाओं को देख लेते हैं। जैसे रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। कृष्ण गीतावली, गीतावली या इसी को हम पदावली रामायण भी कहते हैं। साथियों एक और इनकी रचना है विनय पत्रिका। बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है। ऐसे ही साथियों दोहावली, ऐसे ही कवितावली, इसी को साथियों हम क्या कहते हैं? हनुमान बाहुक कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके साथियों तुलसीदास जी की कितनी रचनाएं हैं? 12 रचनाएं हैं, जिनमें से 5 छोटे हैं और 7 बड़े ग्रंथ हैं। ठीक है। जिनमें से देखो वैराग्य संदीपनी, रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, इन सभी को क्या कहा जाता है? इन सभी को पंचरत्न कहा जाता है। ठीक है। ये सभी साथियों आप लोगों को याद करनी है। 12 रचनाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ये 12 रचनाएं भी आपको याद होनी चाहिए और इनको याद करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब जितनी ज़्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, है ना, जितनी ज़्यादा उतना ही जल्दी आपको याद हो जाएंगी और ऐसे याद होंगी, उंगलियों पर याद होंगी। ठीक है। आज की क्लास में साथियों बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।